नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग फिजिक्स के ऊपर बातचीत करेंगे और उसमें एक चैप्टर लिया है हमने जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से तकरीबन 5 क्वेश्चन लगभग हर साल रहते हैं, चार पाँच रहते हैं। दो तीन न्यूमेरिकल रहेंगे और एक दो थ्योरेटिकल रहेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये रैंक इम्प्रूवमेंट में बड़ा मदद करता है। अगर आपको पता हो तो आपको हम बता देते हैं कि जो रैंक बनता है ना, वो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा अच्छा बनता है। आप जब एग्ज़ाम देकर आएंगे या रैंक आएगा तब आपको पता चलेगा कि हमने जो न्यूमेरिकल बनाया है उस पर ज़्यादा रैंक मिले हैं एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल पे। तो ज़्यादा ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा बने। टेक्निकल क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा हैंडल करेंगे रैंक उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, पहले हम लोग इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। और पिछले सेशन के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो उसमें हम लोगों ने मैथ के ऊपर बातचीत किया था और बहुत सारे क्वेश्चन को डील किया था। वैसे क्वेश्चन उसमें शामिल है जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और आज हम लोग इसको भी प्रिपेयर करते हैं। कोई भी डाउट वगैरह रह जाए या कोई दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। देखिए, बात करें इलेक्ट्रिसिटी में तो इसमें हम लोग थ्योरी तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें थ्योरी लिखना भी नहीं है ज़्यादा। तो थ्योरी उतना ही पढ़ना है जो आपसे पूछे जाएंगे और आपने पहले भी पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला को देख लेते हैं, सूत्र को देख लेते हैं। इसके बाद हम मानते हैं कि आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने कैसा पढ़ा है। बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो कैसे पढ़ते हैं वो साइंस हमको अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए हम इसको जीरो लेवल से समझाएंगे। तो आप लोग धीरज रखें, पहले समझिए इसको। Q बराबर IT, V बराबर IR। ओम के नियम में आप लोगों ने इसको शायद पढ़ा हो। इसके बाद P बराबर VI। इसके बाद रेसिस्टेंस इक्वल टू डेंसिटी लेंथ अपॉन एरिया, ये हो गया। और हमारे पास W बराबर VQ। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इतना पहले हम लोग इसको इतना डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग बेसिक चीज़ें समझिए। यहाँ पर लिखिएगा नाम, यहाँ पर लिखिएगा संकेत और यहाँ पर लिखिएगा SI मात्रा। ठीक है, नाम में हम लोग क्या, आवेश। संकेत में हम लोग आवेश को Q से दिखाते हैं और इसका SI मात्रक होता है कूलम। देखिए ये हम क्यों लिखा रहे हैं, आपको पता तो चले कि किस फार्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा। और ये तब पता चलेगा जब आप इस सभी चीज़ों को जानते होंगे। जैसे आवेश दिया रहेगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा Q है, अच्छा Q बराबर IT लगाना है। इस तरीके से दिमाग में तुरंत आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करिएगा बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए, Q को हम लोग डिस्कस कर लिए। Q को हम लोग किस में देखते हैं, आवेश में। और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। इसको हम लोग C से दिखाते हैं। इसके बाद क्या है, I। तो I को हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं I से और इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। इसके बाद क्या है, T को हम लोग समय से जानते हैं। इसका SI मात्रक संकेत होता है T और SI मात्रक होता है सेकेंड। इसके बाद क्या है हमारे पास V को हम लोग विभव के नाम से जानते हैं। इसका संकेत होता है V और इसका SI मात्रक भी V ही होता है, यानी वोल्ट मीटर हम लोग कह सकते हैं, वोल्ट मीटर। इसके बाद क्या है, R को हम लोग जानते हैं प्रतिरोध के नाम से और इसको डिनोट करते हैं R और इसका ऐसा मात्रक होता है ओम। इसके बाद क्या है, P को हम लोग जानते हैं विद्युत शक्ति के नाम से। इसको डिनोट करते हैं P से और इसका ऐसा मात्रक होता है वॉट। इसके बाद क्या है, I को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर R क्या है, रेसिस्टेंस है। डेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेंसिटी से और इसका ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला जो A है ना बाबू, ये वाला, इस A को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे न्यूमेरिकल में। इसके बाद क्या है, W को हम लोग किसे जानते हैं, कार्य से, यानी वर्क। और इसको डिनोट करते हैं W से। इसका ऐसा मात्रक होता है जूल और डिनोट करते हैं J से। इसके बाद और कुछ है नहीं है। V को डिस्कस कर चुके हैं, Q को डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप लोग सजा के लिखिएगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल धीरज रखिएगा, समझिएगा इसको आसानी से। कोशिश करिएगा कि ये चीज़ें हमको माइंड में छप जाए।
हमेशा काम आएगा। पॉलिटेक्निक में आप आगे भी जाइएगा ना, इंजीनियरिंग में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पूरा यही पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है ना। उसका लाइफ जैसा आपको मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन पहले आप उसमें जाएंगे तो उस लायक तो बनेंगे ना। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिए अच्छे से। आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं और इसका ऐसे मतलब होता है कूलम्ब, आवेश का कूलम्ब क्यू, इस तरीके से याद रखिएगा। विद्युत धारा को आई से और इसका ऐसा मतलब होता है एम्पियर। समय को टी से और इसका ऐसा मात्रक होता है सेकेंड। विभव को हम लोग भी से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा मात्रक होता है वोल्टमीटर, भी ही होता है, ठीक है, भी ही होता है। इसके बाद प्रतिरोध को हम लोग आर से देखते हैं, रेसिस्टेंस, और इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। विद्युत शक्ति, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक, और इसका ऐसा मात्रक वॉट होता है। प्रतिरोधकता, इसको डेंसिटी से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको रो कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको लिख देते हैं हिंदी में, इसको रो कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। इसके बाद कार को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वर्क, और इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। क्लियर है, हम लोग इसको मिटा दें। चलिए अब हम लोग 2-3 चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 2 चीज़ों को समझते हैं, एक है आम मीटर और एक है वोल्ट मीटर। पहले आम मीटर को समझते हैं। देखिए आम मीटर क्या है। आम मीटर को हम लोग मापते हैं, मापन का कार्य करते हैं, किसका, विद्युत धारा का। विद्युत धारा को हम लोग आम मीटर के मदद से मेजर करते हैं, मापते हैं, ठीक है। और इसको किस क्रम में मापते हैं संयोजित करके, तो उसका नाम है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। आप लोग ने पढ़ा होगा श्रेणी क्रम क्या है, जैसे ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, प्रतिरोध है, और ये किस क्रम में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में लगा है। तो हम लोग आम मीटर को किस में सेट करते हैं, श्रेणी क्रम में सेट करते हैं। क्लियर है। और इसका मापन करते हैं हम विद्युत धारा का। किसका मापन करते हैं, विद्युत धारा का। किसके हेल्प से, किसके हेल्प से, आम मीटर के हेल्प से, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर को हम लोग 2 बिंदुओं के बीच को विभव को मापते हैं। 2 बिंदुओं के बीच के विभव को मापा जाता है, किसके मदद से, वोल्ट मीटर की मदद से, ठीक है। और इसको हम लोग किस क्रम में संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में। इसको क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आम मीटर को किस में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या देना है, श्रेणी क्रम। इसके बाद अब वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। क्लियर है, ये 2 चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 2-3 न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इसके बाद हम लोग आज के सेशन को एंड करेंगे और इसी से आपका क्वेश्चन आने वाला है इलेक्ट्रिक से, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव डाउन करते हैं। देखिए आपके बोर्ड पे पहला क्वेश्चन आया होगा, यदि किसी चालक में 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उससे कितने कूलम आवेश प्रवाहित होंगे। देखिए टाइम हमारे पास दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 मिनट, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि इसको सेकेंड में लेंगे, क्योंकि इसका ऐसा मतलब किस में था, सेकेंड में था, तो हम लोग किस में लेंगे, सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा 120 सेकेंड। इसके बाद हमारे पास क्या है, धारा है, इसको हम लोग किस में डिनोट करते हैं, एम्पियर में, यानी 3 एम्पियर। अब हमें क्या पूछ रहा है, आवेश बताइए। आवेश को हम लोग किस में लिखे थे, डिनोट किए थे क्यू में। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, क्यू बराबर आई गुने, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर आई गुने टी। तो आई का मान कितना है, 120 गुने 3 इक्वल टू 360 कूलम। करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, बस आपको थोड़ा सा क्या होना है, दिमाग लगाना है। ओके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 62.5 जूल है, उस बिंदु का विभव निकालिए। देखिए कार्य हमको बता दिया है, यानी क्या हमको दिया गया है, डब्लू कितना है 62.5 जूल, और आवेश हमको दिया गया है
50 कूलम्ब। अब हमसे पूछ रहा है कि विभव निकालिए। विभव को हम लोग किस में डिनोट किए थे, V में। तो हम लोग क्या जानते हैं, W इक्वल टू वी क्यू। तो V का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, V तो निकालना ही, W का वैल्यू 62.5 और V का मान निकालना है और Q हमारे पास दिया गया है 50। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 62.5/50। अगर इस जीरो को हटा दे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हम लोग इसको काट दे तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 और 1.5। V इक्वल टू कितना होगा, 1.5 वोल्ट। कैलकुलेशन करके देखिएगा आप लोग। तो यह कितना सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। पता चला हमको कि V निकालना है, विभव। क्या बोला था, विभव। अगर हमको मालूम ही नहीं चलता विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं, आवेश को Q से और W वर्क को W से, तो हम लोग क्वेश्चन बना पाते, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए संकेत और ऐसा मात्रक को समझना हमारे लिए क्या था, अनिवार्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, वो है आपका प्रतिरोधकता वाला। उसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है, पहले हम लोग उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। क्या था हमारे पास, R इक्वल टू डेंसिटी L/A, जहाँ पर हमने बताया A क्या है, A इक्वल टू एरिया है। किसका एरिया है, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्र का एरिया है। देखिए जब आप किसी तार को काटते हैं तो उसका जो एरिया होता है, ये वाला, ये क्या होता है, गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार होता है। और उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऑलवेज πr², बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पर एरिया लेते हैं उसका, ठीक है। और ये जो L है ये हम कहते हैं लेंथ ऑफ वायर। क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ वायर, यानी तार की क्या लंबाई है। और डेंसिटी को हमने बताया था प्रतिरोधकता, और R मालूम है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कि क्वेश्चन है आपके सामने, किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम, लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 0.01 मीटर स्क्वायर है, उस चालक की प्रतिरोधकता ज्ञात करिए। चलिए पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लें। यहाँ पे R हमको कितना दिया गया है, 1 ओम, लेंथ है 1 मीटर और क्षेत्रफल यानी A है 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। हमको क्या निकालना है, डेंसिटी। इसको क्या लिख सकते हैं, पहले मॉडिफाइड कर लेते हैं, डेंसिटी इंटू L लिख सकते हैं, और A क्योंकि ये क्या है, गुना में है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, R गुने A इक्वल टू डेंसिटी गुने L। डेंसिटी निकालना है R गुने A/L। तो R को हम कितना, R हमें कितना दिया गया है, 1, और A कितना है 0.01 मीटर स्क्वायर, और ये किस में था, ओम में था, और L कितना है 1 मीटर। 1 मीटर 1 मीटर, मीटर से मीटर चला गया। अब क्या बचा हमारे पास, 0.01 ओम मीटर, ये ओम मीटर। ओके, अच्छा से ओम लिखिएगा आप लोग, जल्दी में खराब हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह 3 बार पूछ चुका है लगातार, 19, 20, 21 तीनों में पूछा है, ठीक है। और इस बार भी पूछेगा ही, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है, सिंपल लॉजिक है और लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वह क्वेश्चन क्या है कि एक बड़े छात्रावास में 360 बिजली के बल्ब जलते हों, प्रत्येक बल्ब 50 वाट के हो और प्रतिदिन 6 घंटा जलता है। यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य, आपको विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करना है अगर 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली लगती है और यह 30 दिनों तक चलाया जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन बनाए थे ये क्वेश्चन, बड़ा VVI क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी। देखिए क्या है, सबसे पहले हमारे पास इसका हम लोग पहले फार्मूला लिखते हैं। यूनिट बराबर क्या होगा, यानी हम लोग क्या कहें, यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, या पहले हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखेंगे, उपयुक्त बिजली बराबर, उपयुक्त बिजली यानी हमने कितना लिया है, किस में लेंगे, यूनिट में। आज हम लोग घर में जितना भी बिजली यूज करते हैं वो किस में लेते हैं, यूनिट में लेते हैं। क्या होगा इसका, होगा सबसे पहले हम लोग कितने समय के लिए
लगाते हैं, या हम लोग लिखना चाहें तो दिन गुने घंटा, कितने दिन चलाते हैं, कितने घंटा चलाते हैं। इसके बाद क्या था हमारे पास, बिजली के बल्ब यानी नंबर ऑफ बल्ब यानी बल्बों की संख्या गुने वॉट यानी वाट। इसको मॉडिफाइड कर दीजिएगा तो क्या लिखेगा, वाट गुने दिन गुने घंटा गुने बल्बों की संख्या बटे में 1000। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ यूनिट बिजली का। तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या दिया गया है, दिन दिया गया है 30 और बिजली के घंटा दिया गया है 6, बल्बों की संख्या है 360 और वाट दिया गया है 50 बटे क्या हो जाएगा 1000। काट देते हैं 1 2 3 1 2 3। अब हमारे पास क्या होगा, 3 6 18 पंचे 90 गुने 36, ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट आ गया। अगर हम लोग इसको 40 पैसे से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रुपया आ जाएगा। इसी तरीके के एक क्वेश्चन और है, एक घर में 60 वाट के 10 बल्ब जलते हैं, 75 वाट के 4 पंखे लगे हैं। यदि ये प्रतिदिन 6 घंटे तक व्यवहार में लाया जाए तो प्रति यूनिट 1 रुपया की दर से 30 दिनों में कितना रुपया देंगे उसको। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग रहने देते हैं, अभी जो हमने पढ़ा है इसको हम लोग अगले लेक्चर में कभी डील कर लेंगे। ये सिंपलिटी वाला याद रखिए कि जब भी जो भी दिया रहे ऊपर में वोल्ट टाइम गुने कितना दिन तक कितने घंटे तक, ये नीचे में 1000 से भागा कर देना है और जो निकल के आएगा उस कितना आएगा, यूनिट में आएगा, प्रति रुपया से हम लोग देख लेंगे। डायरेक्ट यूनिट भी पूछ देगा या रुपया भी पूछ देगा, दोनों में से कोई भी चीज़ पूछ सकता है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर की शुरुआत में। जय हिंद, जय माँ भारती।